प्रस्तुत है कार्यक्रम खिलखिलाहट। बच्चों की बातें बच्चों से बातें, कहानियाँ, गीत, कविता और मस्ती की बातें। तो अब प्रस्तुत है आज का खिलखिला। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुदर्शनी सेठ है और मैं 11 साल की हूँ। मेरे साथ कुछ दीदी भैया लोग भी बैठे हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। हमारे प्रधानमंत्री ने समय समय पर अपनी मन की बातें हम देशवासियों से बांटी। उन बातों को सुनकर हम बच्चों की फौज ने भी आज ये तय किया है कि हम भी अपनी मन की बातें अपने डियर पीएम जी तक पहुँचाएं। हम बच्चे जरूर हैं, पर हमें भी अपनी बात अपने पीएम तक कहनी है। तो आइए, मेरे सारे दोस्तों ने अपनी छोटी छोटी प्यार भरी बातों से हमारे पीएम को क्या संदेश दिया है, सुनते हैं। पीएम मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले सुने हमारी छोटी सहेली अनन्या अग्रवाल हमारे पीएम से क्या कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनन्या अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ हर लड़की स्कूल जा सके और वहाँ उसे अच्छी शिक्षा के साथ आत्मरक्षा के हुनर भी सिखाए जाए। आपका कर्मठ व्यक्तित्व और आपकी देशभक्ति हम सबके लिए अनुकरणीय है। आपके लिए देश और देशवासी सर्वप्रथम है। आपकी जीवटता हम बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। मेरे यह दिली तमन्ना है कि बड़ी होकर मैं देश के लिए कुछ सार्थक कार्य कर सकूं एवं आपके कर कमलों से पुरस्कृत हो सकूं। भगवान आपको लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करे। धन्यवाद। बच्चों में एक समान शिक्षा का संदेश लेकर अपनी मन की बात कह रही हैं प्रीतो शर्मा। माननीय प्रधानमंत्री और सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। मैं प्रीतो शर्मा कक्षा 5वीं से हूँ। कुछ गरीब बच्चों को सरकार के प्रयासों के बावजूद शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलता। जब मैं अपने आसपास कुछ अपने ही उम्र के बच्चों को काम करते हुए देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। मेरा यही निवेदन है कि सर्व शिक्षा अभियान का लाभ सभी बच्चों को बराबर मिले। इसके लिए सरकार को और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश और सशक्त बनेगा। धन्यवाद। बच्चों में शिक्षा के महत्व को जानते हुए द्राक्षीपुरी ने अपने संदेश में कौन सी बात कही है। प्रधानमंत्री जी को मेरा शत नमन। मैं द्राक्षीपुरी छत्तीसगढ़ राज्य से कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। महोदय, आपके कार्यकाल के सारे कार्य सराहनीय हैं और आगे भी रहेंगे। मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। महोदय, हमारे सिलेबस में कानून की पढ़ाई को इंक्लूड किया जाए। कानून से संबंधित जो धाराएं होती हैं उन्हें हमें बचपन से याद करने की अगर आदत होगी तो जो छात्र आगे चलकर जज या वकील या फिर कानून के सलाहकार के पद को अपनाएंगे उन्हें आसानी होगी। साथ साथ हमें अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होगी तो हम सही गलत का निर्णय कर सकेंगे तथा हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण भी नहीं हो पाएगा। कृपया करके महोदय मेरे इस संदेश पे ध्यान आकर्षण करें। धन्यवाद। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। अरे वाह, द्राक्षी ने तो बिल्कुल नई बात ही सोची। कानूनी जानकारी के संदेश के बाद
आद्या पांडे ने टेक्नोलॉजी और साइंस के विषय में अपनी बातें रखी हैं। जरा सुने तो आखिर आद्या क्या कहना चाहती है। मेरा नाम आद्या पांडे है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। अक्सर हम अपनी तकनीकी खामियों के बारे में सोचते हैं कि इंसान जितने विकसित हुए उतने ही हमने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। पर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा वरदान है जो इंसानों को जिंदा रखती है और भविष्य को बेहतर बनाती है। आज के इस वातावरण में हमें अपनी टेक्नोलॉजी का आभार मानना चाहिए। यदि स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं होता तो हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ाई तो मुमकिन ही नहीं था। पर क्या हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी तक ही सीमित है? नहीं, अभी तो इंसानों को और भी विकसित होना है, हमारी तकनीक को विकसित होना है। आज यदि हम वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिसमें दूर बैठा इंसान बस हमारे सामने प्रतीत हो। ना किसी स्क्रीन की जरूरत है, ना गैजेट्स की। तो हमें अपनी इस तकनीक को और भी विकसित करने की जरूरत है। कल्पना से ही सृजन होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी इस संदेश में बस यही कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी को और अधिक विकसित किया जाए। नमस्कार। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। अगला संदेश है त्रिशा दास का, जिसने भोलेपन से जानवरों के हित में अपनी बात रखी है। आखिर क्यों नहीं, जानवर भी तो हमारी प्रकृति का हिस्सा है। नमस्कार, मैं त्रिशा दास 7वीं कक्षा से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। मुझे जानवर अति प्रिय है और उनकी देखभाल और सुरक्षा करने के लिए मैं अपने लेवल पर काम करती हूँ, जैसे घरेलू और गली के जानवरों को भोजन पानी देना इत्यादि। लेकिन आज ऐसे कई जानवर हैं जो अब अस्तित्व में नहीं रहे या लुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जानवरों का अंधाधुंध शिकार करते हैं। कभी स्वयं के भोजन के लिए, कभी घर की शोभा बढ़ाने के लिए, तो कभी स्वयं को सजाने के लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है, जो कि खतरनाक स्थिति है। सरकार को चाहे कि जानवरों के शिकार पर कड़ाई से रोक लगाए। इस विषय पर कानून कठोर होने चाहिए। आम जनता इसके लिए जागरूक हो और जानवरों की अहमियत को समझे। जानवर भी मनुष्य की तरह इस प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भोगों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। अब आपके सामने है निर्मता गुहा। वो कहती हैं कि पढ़ाई भी खेल की तरह हो और खेल खेल में भी हम पढ़ना भी सीख पाएं। है ना मजेदार बात। नमस्ते पीएम सर, मेरा नाम निर्मिता गुहा है और मैं कक्षा 5वीं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। सर, आजकल पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया है कि हम बच्चे जैसे हंसना ही भूल गए। दिमाग में सिर्फ पढ़ना और होमवर्क करना बस। हमें हमारा बचपन चाहिए। सर, हम मिट्टी से खेलना चाहते हैं, रेत से घर मंदिर बनाना चाहते हैं, हम खेल खेल में सीखना चाहते हैं। सर, क्या हमारे शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? जैसे हमारे माता पिता कहते हैं कि उनके समय में तो पढ़ाई का इतना बोझ तक नहीं था। पीएम सर, हमें पढ़ाई से डर नहीं, उसमें एंजॉय लेने की शिक्षा पद्धति हो। हम अपने बचपन को जीना चाहते हैं, इसलिए हमारे शिक्षा पद्धति को
मनोरंजक और सरल बनाने का उपाय करें। मैं चाहती हूँ हमारे देश के हर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल तथा अन्य रुचिकर गतिविधियों के लिए भी भरपूर समय निकाले, जिससे उनका मानसिक विकास का स्तर में वृद्धि हो। पीएम सर, आशा करती हूँ कि आप मेरे इस छोटे से विचार पर अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद। नमस्ते। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। हमारे छोटे भाई अमरीश भी हमारे साथ हैं। कब से कह रहे हैं कि उन्हें भी कुछ कहना है। हाँ, अब आपकी बारी है, अब देर ना करें। चलिए अब अमरीश की भी बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपको प्रणाम। मैं अम्बेशपुरी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहता हूँ। मैं क्लास 3rd में पढ़ता हूँ। मेरा यही मैसेज है कि हमारी पढ़ाई में मशीन कैसे बनाते हैं, कार कैसे बनाते हैं, ये इंक्लूड कर दी जाए, और खेती किसानी कैसे करते हैं ये बता दिया जाए, ताकि हम बड़े होके आपके जैसे बन सकें। हमको किसी दूसरे के सहारे से ना रहना पड़े। आपको पता है, मेरा अमेरिका में एक भाई रहता है, वेद। उसको लिखना ABCD कुछ नहीं आता। उसको बीज दे देती है उसकी मैम, और बोलती है कि हर एक दिन में वो कैसे बढ़ता है और कैसे ग्रो होता है, मुझे स्कूल आके बताओ। उसको जैसे पढ़ाई में मजा आता है वैसे ही हमको भी आना चाहिए। मेरी आपसे बस इतनी ही मैसेज है। थैंक यू। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। आपको तो पता है हम सारे बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर में खेलने में कितना मजा आता है, लेकिन इनके कुछ हार्म भी तो हैं। अब बारी है ऋषा सेन गुप्ता की, जो इस विषय पर अपना संदेश दे रही हैं। मेरा नाम ऋषा सेन गुप्ता, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को यह कहना है कि वे मोबाइल गेम्स, टिकटॉक, लाइक्स जैसे ऐप्स को बंद कर दे। ये हम बच्चों को सिखाता कम और बिगाड़ता ज़्यादा है। हम भी अपने माता पिता के ज़माने को जीना चाहते हैं। हम जिंदगी से खुद अनुभव करके सीखना चाहते हैं, ना कि इन ऐप से। हम घर से बाहर खेलना चाहते हैं। हम अपने आसपास को जानना चाहते हैं। इन ऐप्स ने हमें जकड़ लिया है। मोदी जी, क्या मेरी ये इच्छा आप पूरी करेंगे? धन्यवाद। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। राधिका गोयल ने अपने संदेश में हिंदू मुस्लिम एकता पर एक बात रखी है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम राधिका है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं प्रेगनेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और आज मैं यह संकेत के साथ उभ रही हूँ कि हम सबको अपने उज्जवल भविष्य की बहुत चिंता है, पर जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत से झगड़े होते हैं, तो हमें इस सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर कोई एक गलत करता है, कोई एक हिंदू या मुस्लिम व्यक्ति गलत करता है, तो फिर पूरे समाज की बेइज्जती होती है।
तो हमें समझना पड़ेगा कि एक के लिए हम पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और अगर एक हिंदू गलत करेगा तो वो भी हिंदुस्तानी ही है, और एक मुस्लिम गलत करेगा तो वो भी हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान का नाम खराब होता है। तो हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हमें रेसेस आदि को भी छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें यूनिटी से काम करना पड़ेगा। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है। अद्विका ने अपने संदेश में हमारी पुरानी संस्कृति को बताने की कोशिश की है। आइए हम सब एक साथ सुनते हैं। मेरा नाम अद्विका तिवारी है। प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्ते। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने में इस कदर अंधे हो चले कि हमने अपनी सदियों पुरानी नमस्ते में प्रणाम करने की आदत ही भूल गए थे। परंतु वर्तमान में यह सिद्ध हो गया कि हमें सदैव अपनी संस्कृति के साथ ही चलना चाहिए। कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति ही हमारे अस्तित्व का आधार, वे हमारी पहचान है, और हमारी यह पहचान हमें विश्व गुरु बताता है। देर ही सही, परंतु चलिए हम सब अपनी संस्कृति महत्व तो समझिए। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा। अब हमारे साथ हैं अक्षत भैया। इन्होंने नेचुरल सेविंग पर अपनी बात रखनी चाहिए है। सुने तो सही अक्षत भैया पीएम से क्या कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको मेरा नमस्ते। मैं अक्षत प्रकाश तिवारी आपको यह संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम अपनी प्रकृति को एक अलग ही रूप में देख पा रहे हैं। शांति, चिड़ियों का चहकना, खुला साफ आसमान, ऐसा लगता है कि साक्षात हम प्रकृति माँ के गोद में बैठे हुए हैं और उनका अमृत पान सेवन कर रहे हैं। इस आधुनिकता की दौड़ में हम दौड़ते हुए शायद अपने जीवन को मशीन की भांति चला रहे थे। वर्तमान में आई महामारी ने हमें यह तो समझा दिया है कि हम चाहें कितने भी आधुनिक मशीन, बम, गोले, बारूद बना ले, अगर हम अपनी माता स्वरूप प्रकृति को खुश नहीं रख सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखा दोस्तों, हमें पापा मम्मी कहते हैं कि तुम सब बच्चे हो, दिन भर खेल कूद करते हो, उधम मचाते हो, पर हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सारे लोग हम पर गर्व करें। हमने अपने संदेश में ऐसा ही कुछ कहने और करने की कोशिश की। अब सुदर्शनी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अरपा रेडियो द्वारा प्रस्तुत ये था आज का खिलखिलाहट कार्यक्रम।